दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं और ये कितनी जल्दी आपका जीवन बदल सकते हैं। यही कोशिश नेविल गॉडार्ड कर रहे थे। वे शहर शहर जाकर लोगों को सीक्रेट पावर्स ऑफ माइंड पर फ्री लेक्चर देते, लेकिन सीधे साधे लोग उनकी बात समझ नहीं पाते। उन लेक्चर्स में दो गरीब लड़के पीछे की सीट पर बैठते। दोनों बेचैन थे, दोनों को अपनी लाइफ में सफलता चाहिए थी। एक बार लेक्चर के आखिर में नेविल ने लॉ ऑफ अजम्पशन समझाया और कहा, खुद से बोलो, एक समय में स्ट्रगल कर रहा था लेकिन अब मैं सक्सेसफुल हूं। तुम पूरी तरह से मान लो कि तुम सफल हो चुके हो। उनमें से एक लड़के ने सिंसियरली यही करना शुरू किया। घर आकर आंखें बंद करता और यही शब्द दोहराने लगा, एक समय मैं स्ट्रगल कर रहा था लेकिन अब मैं सक्सेसफुल हूं। लेकिन जैसे ही आंखें खुलती, सामने वही कमरा होता, वही खाली जेब और वही डर। उसकी उम्र 28 साल की थी, कॉलेज डिग्री नहीं थी, बैंक में करीबन $22 बचे थे। अब उसे लगता था कुछ नहीं बदल सकता, मैं अच्छा जॉब या बिजनेस कुछ नहीं कर पाऊंगा। 2 दिन बाद दोस्त आया, वो भी डिप्रेस था। उसने कहा, यार ये सब बातें गरीब और स्ट्रगलिंग इंसान को बहलाने के लिए हैं, ये माइंड पावर से कुछ नहीं होता। अब मैं नहीं जाऊंगा लेक्चर्स में। अब वो लड़का अकेला था, उसके पास कोई नहीं था जिसके साथ वो बात कर सके। नेविल से मिलने जाने के लिए भी अब उसके पास बस किराए के पैसे नहीं थे। उस रात वो अपने छोटे से बाथरूम में गया। दीवार पर एक टूटा हुआ मिरर टंगा था। उसने अपने रिफ्लेक्शन को देखा, थका हुआ चेहरा, आंखों में डर और वही पुराना सवाल, क्या मैं खुद को बदल सकता हूं? कुछ देर तक वो बोला नहीं, बस अपनी आंखों में देखता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, मैं लाइफ बदलना चाहता हूं लेकिन मैं खुद पर बिलीव नहीं कर पा रहा। मैं बड़ी बातें करता हूं पर एक्शन नहीं ले पा रहा। मुझे सब कुछ फेक लगता है। उस अंधेरी रात के अकेलेपन में लड़के ने पहली बार अपनी टूटी हुई सेल्फ इमेज देखी। अंदर से आवाज आई, मैं क्या करूं, मैं कैसे आजाद हूं? उसी पल लड़के को नेविल की बात याद आई, खुद से बोलो, एक समय में स्ट्रगल कर रहा था लेकिन अब मैं सफल हूं। लड़का कांच के और थोड़ा करीब गया। इस बार उसने आंखें नहीं फेरी बल्कि अपनी आंखों में देखा और धीरे से बोला, एक समय मैं स्ट्रगल कर रहा था लेकिन अब मैं सफल हूं। मेरी हर प्रॉब्लम रिजल्ट में बदल रही है, मैं लाइफ में जीत रहा हूं। अंदर से आवाज आई, ये सच नहीं है। उसने फिर दोहराया, एक समय मैं स्ट्रगल कर रहा था लेकिन अब मैं सफल हूं। इसके बाद वो सोने चला गया। अगली सुबह उठकर उसे अच्छा लगा। उसने मुंह धोते वक्त यही किया। वो हर दिन की शुरुआत में और रात के अंत में यही करता और दिन में जॉब ढूंढता। कुछ दिनों बाद वो काम मांगने एक ऑफिस में गया। क्लर्क ने उसके फटे जूते देखे और कहा, यहाँ तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। लड़के ने शांत आवाज में कहा, मुझे दया नहीं, बस एक मौका चाहिए। मुझे ऐसी जगह चाहिए जहां मैं काम करके खुद को साबित कर सकूं। उसकी आवाज में ऐसा कन्विक्शन था कि क्लर्क चुप रह गया और ऑफिस का मालिक, जिसने ये शब्द सुने थे, वो लड़के के पास आ गया और बोला, फिर से कहो, तुमने अभी क्या बोला? लड़के ने दोहराया और इस बार वो अपनी ही आवाज सुनकर चौंक गया, क्योंकि उसकी आवाज में वो क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस था जो आज से पहले उसने कभी महसूस नहीं किया। बिजनेसमैन ने लड़के से कहा, कल मुझसे आकर मिलो, मेरे पास तुम्हारे जैसे लोगों के लिए काम है। उस रात लड़का उसी टूटे कांच के पास गया और आंखों में देखकर मुस्कुराया। वो 2 बातें समझ गया था। पहली बात, इस छोटी सी प्रैक्टिस से उसकी जिंदगी बदल चुकी थी और दूसरी बात, जिंदगी उस पल बदलना शुरू हो गई जिस दिन उसने अपनी आंखों में आंखें डालकर खुद पर यकीन करना शुरू कर दिया। सेल्फ इमेज आपका बिहेवियर, आपका फ्यूचर डिसाइड करती है। जब तक ये नहीं बदलता, कुछ भी नहीं बदलता। दोस्तों, यही बात प्लास्टिक सर्जन और साइको साइबरनेटिक्स के लेखक मैक्सवेल मॉल्ट्स ने ऑब्जर्व की। उन्होंने देखा कि कई पेशेंट्स जिनका चेहरा किसी एक्सीडेंट के कारण बिगड़ गया था, सर्जरी के बाद उनका चेहरा बदल जाता है, लेकिन वो लोग फिर भी अपने बारे में अच्छा फील नहीं करते। उनका बिहेवियर पहले जैसा ही शर्मीला और दुखी रहता है, क्योंकि सर्जरी से केवल चेहरा बदलता है, अंदर की सेल्फ इमेज नहीं बदलती। फिर जब पेशेंट हर दिन अपना नया वर्जन कांच में देखते हैं, हर दिन उन्हें कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, तो लगभग 21 दिनों के अंदर उनकी सेल्फ इमेज बदलती है, जिस कारण उनके विचार और बिहेवियर बदल जाते हैं। इसलिए आज की मिरर विजुअलाइजेशन कोई मैजिकल मैनिफेस्टेशन ट्रिक नहीं है।
जिसमें आप 21 दिन मिरर के सामने खड़े होकर बस बोलेंगे मैं सक्सेसफुल हूं, और अचानक लाइफ बदल जाएगी। मिरर टेक्निक धीरे धीरे आपके अंदर की टूटी हुई सेल्फ इमेज को ठीक करती है, क्योंकि आप कांच के सामने उस वर्जन से बात करते हो जिसे आपने सालों से अवॉइड किया है। वो वर्जन जो फेल होने के बाद चीजें अवॉइड करने लगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने लगा, प्रैक्टिस की बजाय प्रॉब्लम्स को बड़ा बनाने लगा। ये वो वर्जन है जो दूसरों को देखकर खुद को छोटा महसूस करने लगा। अब इस वर्जन को फेस करने की बारी है। कैसे? आपके लिए मिरर विजुअलाइजेशन के 5 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, मिरर जोन बनाओ। हर दिन उठने के बाद और हर रात सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट के लिए कांच के सामने खड़े होना शुरू करो। इसके लिए कमरे या बाथरूम का दरवाजा बंद कर लो। प्रैक्टिस हमेशा सीक्रेट रखो, क्योंकि इस टेक्निक को आपने समझा है, आपने अपने अंदर भरोसा पैदा किया है। दूसरे कुछ भी कह सकते हैं और उनके नेगेटिव कमेंट से आपका बिलीफ कमजोर हो सकता है, यानी आपकी प्रोग्रेस को चोट लग सकती है। स्टेप 2, अपनी आंखों में देखो। ना खुद को अवॉइड करो, ना खुद को जज करो, बस खुद को एक्सेप्ट करो। गहरी सांस लेकर मन शांत करके आंखों में आंख डालकर दोहराओ, एक समय में स्ट्रगल कर रहा था, अब मैं सक्सेसफुल हूं, मैं हर तरह से काबिल हूं, मेरे पास वो सब कुछ है जिसकी मुझे जरूरत थी, मैं आनंदित और आभारी हूं, सारी मुश्किलें सक्सेस में बदल चुकी हैं। इस समय आप कांच के सामने खड़े होकर अफर्मेशंस और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हो। कांच में उस इंसान की आंखें देखो जो बदल चुका है। तीसरा स्टेप, पर्सनल चैलेंज बोलो। आपका पर्सनल चैलेंज क्या है जो आपको हमेशा परेशान करता है, आपको बदलने नहीं देता? फोन, ओवरथिंकिंग, पास्ट फेलियर, लोग क्या कहेंगे? अपनी प्रॉब्लम को बोलो। जब तक दुश्मन इनविजिबल है वो हमेशा स्ट्रांग लगता है, जैसे ही आप उसे नाम देते हैं तो आप उससे डील कर सकते हैं। अब सोचो, जब चैलेंज आएगा तो क्या एक्शन लोगे? कांच में खुद को देखकर बोलो, सारे चैलेंजेस नए रास्तों में बदल रहे हैं। आई विल टेक एक्शन, मैं डिसाइड करता हूं और एक्शन लेता हूं। स्टेप 4, आज की सक्सेस का पहला स्टेप सोचो। आंख बंद करके सोचो और विजुलाइज करो कि आज की सक्सेस के लिए सबसे जरूरी काम क्या है, उन्हें करते हुए देखो। आप खुद को किताब खोलते हुए देखो, आप खुद को एग्जाम में रिवाइज करते हुए देखो, आप डिस्ट्रैक्शन छोड़कर खुद को फोकस करते हुए देखो, समर चैलेंज में हार्ड टास्क पर टिक लगाते हुए देखो। याद रखो, आपको कांच के सामने अपनी पूरी लाइफ नहीं बदलनी, आपको बस आज का एक्शन पूरा करना है, क्योंकि आपका फ्यूचर फाइनल रिजल्ट से नहीं बनता, आपका फ्यूचर उन डिसीजंस और एक्शन से बनता है जिन्हें ज्यादातर लोग अवॉइड करते हैं। स्टेप 5, टेक एक्शन, बिल्ड मोमेंटम। बहुत लोग प्रॉमिस करते हैं कल से पक्का, मंडे से पक्का, लेकिन आपकी सेल्फ इमेज प्रॉमिसेस से नहीं बदलती, प्रूफ से बदलती है। जब आप विजुलाइज करने के बाद सोचते हो कि सब अपने आप होगा, तो आप अपनी शक्ति को डिनाई करते हो। सबकॉन्शियस को मैसेज जाता है कि मैं कमजोर हूं, इसलिए कई लोगों के लिए विजुलाइजेशन काम नहीं करता। अब आपको उल्टा करना है, कांच से हटकर तुरंत एक्शन लीजिए, मोमेंटम बनाइए। इस मोमेंटम के कारण आपका हर दिन थोड़ा बेहतर जाने लगेगा, आपको अपने बारे में बेहतर फील होगा, आपके थॉट्स और एक्शन की क्वालिटी बढ़ेगी। और मेरी समझ में भगवत गीता में श्री कृष्ण भी हम अर्जुनों को यही मैसेज देते हैं, मन को ऊपर उठाओ और अपना दोस्त बनाओ। चैप्टर 6 श्लोक 5 में श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन की शक्ति से स्वयं को ऊपर उठाओ, स्वयं को नीचा मत दिखाओ। यानी ऊपर उठता हुआ मन, अच्छे विचारों और विश्वास वाला मन स्वयं का सबसे अच्छा मित्र है, और नीचे गिरता हुआ, पुरानी बातों में फंसा हुआ, शिकायत करने वाला, डरपोक और दुखी मन इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए दोस्तों, किसी भी तरीके से अपनी सेल्फ इमेज बदलो और मन को ताकतवर बनाओ। समरी दोस्तों, इस प्रैक्टिस को अगले 7 दिन जरूर कीजिए और अच्छा लगे तो समर चैलेंज का हिस्सा बना लीजिए। मिरर विजुअलाइजेशन टेक्निक के 5 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, मिरर जोन बनाओ। सुबह शाम 5 मिनट के लिए कांच के सामने खड़े हो जाइए। प्रैक्टिस को सीक्रेट और प्राइवेट रखिए। स्टेप 2, अपनी आंखों में देखो और बोलो, एक समय में स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन अब मैं सफल हूं, मैं हर तरह से काबिल हूं, मेरे पास वो सब कुछ है जिसकी मुझे जरूरत थी। स्टेप 3, पर्सनल चैलेंज बोलो।
नाम दो और सोचो, जब चैलेंज आएगा तो क्या एक्शन लोगे। कांच में देखकर बोलो, आई विल टेक एक्शन। मैं डिसाइड करता हूं और एक्शन लेता हूं। स्टेप 4, आज की सक्सेस का पहला स्टेप विजुलाइज करो। आज का सबसे जरूरी काम करते हुए देखो, खुद को चैलेंज को पार करते हुए देखो। स्टेप 5, मिरर के बाद एक्शन लीजिए, क्योंकि सेल्फ इमेज प्रॉमिस से नहीं प्रूफ से बदलती है। इसलिए कांच से हटते ही एक्शन जरूर लीजिए, भले ही छोटा क्यों ना हो। पहले 7 दिन आपको ऑकवर्ड लगेगा, कभी लगेगा कि सब फेक है, कभी लगेगा कि कुछ नहीं बदल रहा, लेकिन आपका काम है अपनी आंखों में आंखें देखकर कहना कि मैं सफल हूं। और उसके बाद फीलिंग का वेट नहीं करना, बल्कि एक्शन से खुद को डेली प्रूफ देना। आपका काम है अपने विचारों से, अपने कर्मों से मन को ऊपर उठाना। जब मन की शक्तियां ऊपर उठती हैं तो जीवन बदल कर ही रहता है। दोस्तों, श्रेयस अय्यर के कोच ने उनको मुंबई क्रिकेट का खड़ूस एटीट्यूड सिखाया, जिसने आगे चलकर श्रेयस अय्यर को कई स्ट्रगल पार करने में मदद की। श्रेयस अय्यर की लाइफ में 4 ऐसे लेसन हैं जो हर संघर्ष करते हुए नौजवान के काम आएंगे।